भोगों की उपस्थिति में मन का चलायमान ना होना, भोगों की उपस्थिति में मन का चलायमान ना होना, इसे वैराग्य कहते हैं। भोगों के लिए मन चलायमान है पर हम भोग नहीं रहे, इसे त्याग कहते हैं। लेकिन भोगों की उपस्थिति में मन का चलायमान ना होना, मन का चंचल ना होना, इसे वैराग्य कहते हैं। गृहस्थ में कैसे धारण करें इसे? गृहस्थ में विचार पूर्वक पूर्ण वैराग्य तो धारण नहीं हो सकता। इसमें अधार्मिक विषयों का त्याग करें और धर्म में विषयों का सेवन करें। जैसे पराई माता बहनों की तरफ दृष्टि गंदी करना अधर्म है, जैसे धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से भोगों का सेवन करना धर्म है, और अधर्म पूर्वक कमाए हुए धन से भोगों का सेवन करना अधर्म है। ऐसे विभाजित कर लें, धर्म में भोगों का सेवन करना और अधार्मिक भोगों का त्याग करना और निरंतर भगवान का सुमिरन करना, व्यसन व्यभिचार आदि का त्याग कर देना, इससे काम हो जाता है गृहस्थ का। गृहस्थ को ज्यादा वैराग्य की जरूरत नहीं है, विवेक की जरूरत है। विवेक से उसको सही ढंग से विषयों का सेवन करते हुए भगवद अर्पण मस्तु जीवन, तो भगवान को प्राप्त हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप? उसे अगर सही ढंग से आत्मग्लानि हो जाए तो सुधार हो जाएगा। सही ढंग से आत्मग्लानि हो जाए, अभी आत्मग्लानि सही ढंग से नहीं हो रही, तो सही ढंग से हमें पश्चाताप हो जाएगा, आत्मग्लानि हो जाएगी, तो फिर हमसे जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होगा, जो होना चाहिए वो होगा। हमारे साधन को एक अंधा आदमी बांट बट रहा था, रस्सी मूंज की, एक मूंज होती है उसकी रस्सी बट रहा था। पीछे एक पड़ा आ गया भैंस का, और वो हरी मूंज को चबाता। तो कहते हैं अंधा बटे और पड़ा चबाए। अंधा बट करके पीछे सकिलाता जाता और पीछे पड़ा था वो चबाता जाता। तो जब वो शाम तक बटने के बाद ऐसे किया तो उसकी जितनी हाथ में थी उतनी ही आई। तो बोले क्या हुआ? बोले अंधा बटता गया और पड़ा। तो ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है ना, ये पड़ा है। हम जितना भजन करते हैं चबा जाते हैं। अगर हम गलत प्रयोग ना होने दें, बार बार हम इसलिए करें कि यहाँ हमसे चूक होती है कि यार आज 60,000 नाम जप किया, अब आज का तो काम हो गया ना, थोड़ा मनोरंजन करते हैं, पड़ा चबा जाएगा। वो आपके भजन के प्रभाव को ढक देगा। थोड़ा मनोरंजन किया, थोड़ा मन चंचल हुआ, थोड़ा गलत आचरण किए, फिर सुबह 60,000 नाम जप किए, तो ऐसा हुआ जैसे हमने पोछा लगाया और धूल भरी आंधी चली, फिर गंदा हो गया। फिर पोछा लगाया, फिर धूल भरी आंधी। एक साधक थे, तो उन्होंने गंगा जी की महिमा पढ़ी कि एक बार गंगा नहाने से 100 यज्ञ का फल होता है। 100 यज्ञ करे तो जो फल उससे होता है, एक बार गंगा नहाने से होता है। तो वो वैश्यागमन करने लगे, वैश्या से संपर्क करके। जब उनसे लोग कहते कि भगत जी रोज गंगा नहाने जाते हो और वैश्या के पास भी जाते हो, तो कहते तुम्हें क्या पता गंगा नहाने से 100 यज्ञ का फल होता है, वैश्या 1-2 यज्ञ का फल ले लेगी। तो गंगा मैया को लगा कि हमारी महिमा को कलंकित कर रहा है। तो एक बालिका के रूप में जब वो नहाने गया तो सफेद कपड़ा लेकर गंगा के जल में डालती और फिर बालों में कर देती, फिर जल में डाल धोती, साफ हो जाता, फिर बालों में कर देती। तो महात्मा जी सोच रहे थे कि लंगोटी पे हम स्नान करेंगे, बालिका चली जाए तो फिर, और थोड़ी देर खड़े रहे, बस वो वही क्रिया, जल में डालकर स्वच्छ करना और फिर बालों में गंदा कर देना। रहे बार बार धोती हो, गंदा करती, जब धोती है तो गंदा क्यों करती हो? गंदा ही करना तो धोती क्यों है? बोले ये बात तेरी समझ में आ गई, ये बात तेरी समझ में आ गई। उस समय गंदा ही कपड़ा था, ये बात तेरी समझ में आ गई। जब तुझे पाप ही करना है तो गंगा क्यों नहाता है? जब गंगा नहाता है तो पाप क्यों करता है? देख तेरी यही दशा है, उस समय कपड़ा गंदा था, तेरी यही दशा है, जब तू मरेगा तो नर्क जाएगा, क्योंकि तू गंगा स्नान का दुरुपयोग कर रहा है। कि भाई 100 यज्ञ का फल मिलता है, 2-4 यज्ञ का फल ले लेंगे, शेष तो हमें बचा रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारा पाठ पूजा और नाम जप हो जाता है तो मन कहता है ये तो हो गया ना, अब चलो और करते हैं, मनोरंजन करते हैं, फिर वो गलत आचरण। तो दोनों का
बैलेंस वो बना के चलता है, तो इसीलिए वो उन्नति नहीं हो पाती, अध्यात्म उन्नति। और कुछ दिन बाद मन उसका निराश हो जाता है, क्या कई वर्ष से लगे कोई लाभ तो हुआ नहीं, तो वो आध्यात्मिक मार्ग धीरे धीरे वो छोड़ देता है। इस बात को देखते रहे कि हमारा आध्यात्मिक मार्ग प्रकाशित होता रहे, बढ़ता रहे, हमारे द्वारा जो त्रुटियां हैं वो नहीं होनी चाहिए, वो हमको बंद करना है। मतलब एक बार हो गई, 2 बार हो गई, 10 बार हो गई, 50 बार हो गई, हमको छोड़ना है। जैसे कोई चीज है हम खा रहे हैं, मतलब तम्बाकू खा रहे हैं, लेकिन हमारे मन में ग्लानि कि हमें इसे छोड़ना है, आ जरूर रहे, लेकिन मुझे इसे छोड़ना है, मुझे इसे छोड़ना है, तो एक दिन आपको घृणा हो जाएगी, छूट जाएगी। और जब राग पूर्वक सेवन करेंगे तो नहीं छूटेगी, और जब घृणा पूर्वक सेवन करेंगे कि मुझे इसे छोड़ना है, तो आप छोड़ देंगे, करते हुए भी आगे चलकर आप छोड़ देंगे। तो हम लोगों का बहुत जन्मों का गंदा अभ्यास है, बहुत जन्मों से हम लोग बहुत गलत करते आए हैं। अगर गलत न करते रहते होते तो भगवान मिल जाते। तो अब हमको अवसर मिला है अच्छाई करने का मनुष्य जन्म में, तो हम साधु संघ के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा जाना कि सबसे बड़ी अच्छाई है भगवान का नाम जप करना, भगवान को प्रसन्न कर लेना, भगवान को प्राप्त करना, अध्यात्म में चलना। अब हमको अध्यात्म विरुद्ध आचरणों पर अंकुश लगाना चाहिए। ऐसा अंकुश लगाओ कि अब हमारा पैर ना फिसले, फिर आप देखोगे कि आपको अध्यात्म का जो रोज का रोज नया उत्साह बढ़ेगा। पर ये हम आपको अनुभव की बात बता देते हैं, जैसे जैसे आपका अध्यात्म मार्ग बढ़ेगा वैसे वैसे गंदी बातें आप पर जोर डालेंगी। जैसे दुश्मन को आप गला दबाए पड़ाए हो, अब उठने की जब चेष्टा करेगा तो आप पूरी ताकत लगा दोगे ना। तो अभी तक काम क्रोध आदि ने हमारे गला ऐसे दबाए रखे, अब हम अध्यात्म में उठना चाहते हैं तो काम विजयी बनेंगे, क्रोध विजयी बनेंगे, अध्यात्म इन दोषों पर विजय प्राप्त कराता है, तो पूरी ताकत वो लगा देंगे, जलाने लग जाता है। हाँ, गलत की तरफ वो एकदम हट कर लेता है। अब साधक कितना सहे, वो थोड़ी देर लड़ा फिर हार जाता है। अगर हारे ना, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो काम क्रोधादि व्यथा देते हैं, जलन देते हैं, अगर उस जलन को सह गया कि मर चाहे जाऊं, गलत नहीं करूंगा, बस वो सह जाएगा। और एक बार सह गया तो उसका सहने का अभ्यास पुष्ट हो गया, अगली बार 90% आएगा, फिर अगली बार 80% आएगा, फिर 70% आएगा, फिर धीरे 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 कम होते होते सूक्ष्म होता है। अगर उसको गलत संग ना मिला तो खत्म हो जाता है। और जहां वो 100% अपना पूरा प्रभाव दिखाया और साधक घबरा गया और गलत कर बैठा, तो 100% ही आएगा अगली बार भी, तो 90 नहीं आएगा। तो हमें सहना पड़ेगा, और सहना बहुत कठिन है, तो इसमें रोना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो भगवान के नाम के लिए अखंड निरंतरता चाहिए, ये आपके अंदर आ गई है ना बात, यही अखंड जप करवाने लगेगा। अच्छा, परदोष दर्शन तो इसलिए मत कीजिए कि सब भगवान के द्वारा प्रेरित है। भगवान की माया के 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो रजोगुण से प्रेरित हो, भोग वासनाओं में बहेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा रुपया पैसा ये सब। जो तमोगुण हो, निद्रा आलस्य प्रमाद क्रोध हिंसा। जो सतोगुण हो, भजन दया करुणा, ऐसे। तो हमको ये देखना है कि भगवान की माया से सब प्रेरित चल रहे हैं, हम किस किस को दोष दर्शन करें। सब में भगवान है, सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो सबको प्रणाम है, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन गुहार। संसार जैसा भगवान जाने, हमको अपना हृदय देखना है, अपने हृदय में गंदगी न रह जाए। और बड़े भाग्य हैं जो आप मानव जीवन प्राप्त करके नाम जप करना चाहती है निरंतर, बड़े भाग्य में भगवान सहयोग करते हैं, खूब नाम जप करो। हाँ बिल्कुल संभव। और एक साथ गाल फुला नहीं सकते और हंस नहीं सकते, क्यों? अगर हंसोगे तो गाल नहीं फूलेंगे, तो हंसना तो गाल नहीं फूल सकते। ऐसे ही विषय आनंद लेना है तो भगवदानंद नहीं ले सकते, और भगवदानंद लेना है
तो विषयानंद का त्याग करना ही होगा, वैराग्य करना ही होगा। अगर विषयानंद का वैराग्य नहीं होगा तो भगवदानंद का अनुभव किस मन से करोगे? वही मन विषयों का सेवन कर रहा है, विषय भोगों में लगा, तो प्रभु की तरफ जाएगा ही नहीं। प्रभु की तरफ जाने के लिए पहले उसे विषयानंद से वैराग्य करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तब तो प्रभु की तरफ जाएगा। जो राग किए हुए शरीरों में, परिवार में, भोगों में, संसार में, उसी राग को जब हम पलटते हैं प्रभु की तरफ तो अनुराग हो जाता है। तो अनुराग प्राप्त किए बिना भगवत प्राप्ति होती नहीं। मिले न रघुपति बिन अनुरागा, और राग त्याग किए बिना अनुराग नहीं होता। तो राग तो त्याग करना ही पड़ेगा, विषय भोगों का राग त्याग किए बिना ऐसा नहीं। बहुत बड़ी बात है बच्चा कि इस अवस्था में तुम कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हो। नाम जप करो और शास्त्रों का स्वाध्याय करो, जैसे गीता है, भागवत है, रामायण है, इन शास्त्रों का स्वाध्याय करो और संतों की वाणी सुनो। मोबाइल से सर्च करके संतों की वाणी सुनो और नाम जप करो, इसी से आगे बढ़ जाओगे। बस गंदे आचरण नहीं होना चाहिए, पाप आचरण नहीं होना चाहिए। पाप आचरण का त्याग करके, गंदे भोजन का त्याग करके नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, इसी से शुद्ध ज्ञान प्रकट होने लगेगा। आपका मार्ग आगे का खुल जाएगा, फिर गुरु शरणागति और उसका मार्ग आगे खुल जाएगा। आप ऐसे चलो, ठीक है? गुरु भगवान आप स्वस्थ हैं, इसके लिए क्या किया जाए? नहीं, बहुत कृपा है, आप सबका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, आप सबकी कृपा है, इसीलिए हम स्वस्थ है। आप चिंता न करो, आप चिंता न करो, हम स्वस्थ है। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निजुबन विश्राम, श्री हरिवंश जहाँ रहे। प्रेम मूल नाम है। जब हम निरंतर नाम जप करने लगते, निरंतर, अभी घंटा 2 घंटा नहीं, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हर समय निरंतर नाम जप, तब प्रेम का स्फुरण होता है। नाम जब वासनाओं के चिंतन का त्याग करवा देता है, तब वो भगवान की उपासना प्रारंभ कराता। पहले वासनाओं का नाश होता है, फिर उपासना जागृत होती है। उपासना से एक नवीन वासना, भगवान के मिलन की इच्छा, और उसी से विरह, उसी से प्रेम का प्रादुर्भाव, तो सब हो जाएगा। पर निरंतर नाम जपने का अभ्यास किया जाए तो निरंतर नाम जप करने से हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है। हाँ, बीच बीच में उसमें भी स्मरण कर ले, ऐसा नहीं कि आप निरंतर बोल ही रही हैं। जब आप बोलना बंद करें तब आप राधा राधा स्मरण करने लगे, और जितने मिनट आपने अध्ययन कराया बच्चों को, अध्यापन जो आपकी क्रिया है, अध्ययन कराया, उतने समय को कृष्णार्पणम मस्तु कर दीजिए। जैसे 2 घंटे आपने अध्ययन कराया, तो हे कृष्ण करुणामय, ये 2 घंटे विद्या अध्ययन कराने में जो समय गया वो मैं आपको समर्पित करती हूँ, कृष्णार्पणम मस्तु। वो भी भजन माना जाएगा। भागवत धर्म के अंतर्गत समर्पण भाव आता है, और शेष समय में, खाली समय में नाम निरंतर जपिए, तो इसी से भगवत प्रेम प्रकट हो जाएगा। आज्ञा 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 बिना ही विचारी करी शुभ जानी, मात पिता प्रभु गुरु के बानी, और बिना ही विचारी, वहां विवेक की जरूरत नहीं है। आज्ञा हुई तो अब जोई कहे करे हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। अब जो आज्ञा होगी उसी के अनुसार दासी आचरण करेगी, बिल्कुल अपनी बुद्धि नहीं लगाएगी। और अगर बुद्धि लगाई तो महाराज जी गुरु आज्ञा में पतन हो जाएगा, क्योंकि हम जहां आज्ञा में क्यों में हो, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, वैसा कैसे, तो हमारा पतन हो जाएगा, हम उत्थान को प्राप्त नहीं होंगे। गुरुजनों की आज्ञा में बुद्धि नहीं लगाई जाती, केवल आज्ञा का पालन किया जाता है। जैसी आज्ञा हुई वैसा ही आचरण किया। बुद्धि लगाने से परास्त हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि प्राकृतिक है और आज्ञा चिदानंद गुरुदेव से हो रही है। तो चिदानंद गुरुदेव के सिर्फ शब्द पर चलना है, शब्द ही हमारे को ब्रह्म तक पहुंचा देगा। शब्द रूपी पालकी पे बैठ करके उपासक आराध्य देव को प्राप्त होता है। तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर गुरु के वाक्य पर चल दिए तो मोक्ष तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। वहां विवेक की जरूरत नहीं, वहां आज्ञा पालन की जरूरत है। हाँ, अब एक और रास्ता निकलता है जिसमें विवेक की जरूरत है। सच्चे गुरुदेव कभी अधर्म का आदेश नहीं करते,
क्योंकि प्रश्नकर्ता स्त्री शरीर है, इसलिए दूसरी बात अपनी तरफ से कह रहा हूं। कभी सच्चे गुरुदेव अधर्म के आचरण का आदेश नहीं करते। यदि कोई गुरुदेव पद पर बैठा हुआ जो अपनी वासनाओं पर विजय नहीं प्राप्त कर पाया है, अपनी इंद्रियों को नहीं जीत पाया है, और आपसे अधार्मिक आचरण करने की आज्ञा करे तो विवेक की जरूरत है कि क्या ये भक्ति है या व्यभिचार, क्या ये भक्ति है या पाखंड, क्या ये भक्ति है या नाटक। तुरंत फिर वहां से हट जाना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए। वहां विवेक लगाने की जरूरत है। लेकिन सच्चे सदगुरुदेव जो निर्वासनिक ब्रह्म में स्थित हो चुके हैं, वो कभी ऐसे आदेश दे ही नहीं सकते। लेकिन जो कभी कोई ऐसा आदेश करे कि आप हमारी शिष्या या शिष्य हो, चलो गलत आचरण करो, तो फिर उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए और विवेक के द्वारा अपने आप को सत्मार्ग पर ले चलना चाहिए। दोनों अत्यंत आवश्यक हैं। अपना पुरुषार्थ और भगवान की कृपा। केवल कृपा का आश्रय लेकर प्रमादी बन जाना, आलसी बन जाना, ये उचित नहीं है। प्रयत्न हमारा तभी कृपा सफलता प्रदान करती है। यशोदा मैया ने जब देखा, एक उदाहरण से आपको बता रहे हैं, यशोदा मैया ने देखा कि लाला बड़ा उधम मचा रहा है, माट फोड़ दिए, दही बिखेर दिया, इसको बांधना चाहिए, तो पकड़ने के लिए दौड़ी। लाला पकड़ में नहीं आए, लेकिन वो दौड़ना बंद नहीं किया। प्रभु ने पीछे मुड़ के देखा कि मां पसीने से लथपथ हो रही है, करुणा करके पकड़ में आ गए। इस लीला से हम क्या देखते हैं कि यशोदा मैया का प्रयत्न पकड़ नहीं सकता था, लेकिन प्रयत्न को देख करके भगवान करुणावश पकड़ में आ गए। तो हमारी साधना भगवान को पकड़ नहीं सकती, लेकिन हमारी साधना का प्रयत्न देखकर भगवान हमारी पकड़ में आ गए, हमारे अनुभव में आ गए, हमारे ध्यान में आ गए। इसलिए हमारी साधना, जिसे प्रयत्न कहते हैं, जिसे पुरुषार्थ कहते हैं, और भगवान की कृपा, दोनों से भगवत प्राप्ति है। अनुशासन और भाव जी, दोनों में क्या ज्यादा जरूरी है? दोनों जरूरी है। जैसे आपका प्रश्न था कृपा और प्रयत्न, जैसे भाव अनुशासन। अगर हम अपनी इंद्रियों को अनुशासित नहीं करेंगे, हम अपने मन को अनुशासन में नहीं लाएंगे, हम नियमों के बंधन में नहीं बंधेंगे, तो हम भाव तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। भाव को पाने के लिए पहले हमें नियम चाहिए। हम नियम से नाम जप करें, नियम से शास्त्रों का स्वाध्याय करें, नियम से ठाकुर सेवा करें। हमारे कुछ नियम होने चाहिए और उन्हीं नियमों के बल से हम अपनी इंद्रिय और मन को अनुशासित करते हैं। नियम में एक पावर प्रकट होता है, उसी पावर से हम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को काबू में करते हैं। अगर इंद्रिय और मन अनुशासित नहीं है, मनमाने आचरण होते हैं, तो कहावत सुनी होगी, अंधा बटे और पड़ा चबाए। गांव की कहावत है, अंधा बटे और पड़ा चबाए। एक अंधा मूंज बट रहा था, रस्सी मूंज की, वो हरी होती है, सूखने पर भूरी हो जाती है। पीछे भैंस का पड़ा था, वो चबाता गया। कई घंटे उसने बढ़ा, जब हाथ खींचा तो रस्सी कोई थी नहीं, केवल हाथ में थी, क्योंकि वो पड़ा चबा गया था। ऐसे ही यदि हम मनमानी आचरण करें, तो काम क्रोधादि रूपी पड़ा हमारी साधना रूपी उस बरे हुए रस्सी को चबा जाएंगे, जिस रस्सी से हम सबकी ममता बांधकर भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहते हैं। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। तो हमको सावधानी रखनी है, मनमानी आचरण नहीं करने। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितौ। कार्य क्या है और अकार्य क्या है, धर्म क्या है और अधर्म क्या है, इसका शास्त्रों से, संतों से ज्ञान प्राप्त करके मन को अनुशासन में लेकर नियमावली के द्वारा जब हम भक्ति करते हैं, तो उसमें भाव प्रकट हो जाता है
और भाव से ही भगवान की प्राप्ति होती है। बहुत गुरु निष्ठा की बात है। भगवान हमारे लिए दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर गुरुदेव है। कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरण जाए, कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। यदि गुरुदेव नाराज हो गए तो फिर भगवान सहायता नहीं करते, इष्ट सहायता नहीं करता। और इष्ट नाराज हो जाए और गुरुदेव प्रसन्न है तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं। तो अगर राम रूठे तो रूठा करे, हम गुरुदेव को नहीं बिसार सकते। हम गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं, हम गुरुदेव को रिश्त नहीं दिला सकते। इष्ट से तो बेपरवाह है, क्योंकि जब गुरु अनुकूल है तो इष्ट पीछे डोलेंगे, और अगर गुरु प्रतिकूल हो गए तो हृदय में भी इष्ट जो है वो अंतर ध्यान हो जाएगा, वो पकड़ में नहीं आएगा। ये गुरु महिमा का वर्णन, और ऐसी गुरु भक्ति गुरुदेव की कृपा से ही होती है। ऐसी गुरु भक्ति सत्संगी को ही होती है, अन्य साधनों से नहीं। खूब सत्संग करे महापुरुषों का, और गुरु महिमा जागृत हो जाए हृदय में। गुरु चरण पादुका का सेवन करे, गुरु चरणामृत का सेवन करे, गुरु आज्ञा का पालन करे, तो गुरु भक्ति जागृत हो जाए। बलिहारी है ऐसी गुरु भक्ति जो इष्ट नहीं, गुरु ही सर्वस्व है। इष्ट को तजू पर गुरु को नहीं, गुरु को कभी नहीं। गुरु को विसार नहीं सकते, गुरु को त्याग नहीं सकते। ये महिमा तो बहुत विशुद्ध भाव वालों के हृदय में गुरु के प्रति जागृत होती है। नहीं तो प्रायः लोग गुरु को मनुष्य समझते हैं, या बहुत अच्छा साधक समझते हैं, या बहुत अच्छा संत समझते हैं, लेकिन गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ऐसा तो कोई मुश्किल ही समझता है। महाराज जी, गुरु कब नाराज होते हैं और कब प्रसन्न होते हैं? जब गुरुदेव देखते हैं कि भगवत प्राप्ति के मार्ग के विरुद्ध आचरण का करने वाला शिष्य है, जिससे उसका पतन हो जाएगा, तो नाराज हो जाते हैं। और जब देखते हैं कि भगवत प्राप्ति के मार्ग के ये सब आचरण ठीक कर रहा है, तो प्रसन्न हो जाते हैं। जो गुरुदेव है वो अपने स्वरूप का अनुभव कराना ही भगवत प्राप्ति है, क्योंकि गुरुदेव ही भगवान है, भगवान ही गुरुदेव है। तो जो मार्ग दिया है उस मार्ग पर चलोगे तभी तो आप अनुभव कर पाओगे। तो मार्ग के विरुद्ध आचरण करने वाले से वो रूठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, और मार्ग के सही आचरण करने वाले पर वो प्रसन्न हो जाते हैं।